Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine and satisfied. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 6.4 है। 6.4 में हमने देखना है कि कैसे टर्म्स को प्लस किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है एक दूसरे में। थोड़ा सा अलजबरे की अपडेशन फॉर्म है जो प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, उससे एक स्टेप आगे जो है वो आज हम चलेंगे। ठीक है जी, आए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ऐड दी फॉलोइंग टर्म्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं। हमने इसमें करना क्या है, सिर्फ जो एक टर्म्स दी गई हैं हमने उनको जो है उन टर्म्स को ऐड करना है। जो सिमिलर टर्म है, बस एक बात अपने माइंड में आपने अच्छे तरीके से रखनी है कि लाइक टर्म्स आपस में प्लस माइनस होती हैं, अनलाइक टर्म्स जो है वो आपस में प्लस माइनस नहीं होती। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जो सेम वेरिएबल वाली होती हैं, यानी कि x वाली x वाले में प्लस होगी, p वाली p वाले में होगी, xy वाली xy में। जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वही आपस में प्लस माइनस होती हैं, अदरवाइज और कोई टर्म्स आपस में प्लस माइनस नहीं होती। चलिए आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। जैसे कि पार्ट नंबर 1 है x x x x x एंड x। करना है क्या, हमने इसको ऐड करना है, यानी कि ऐड दी फॉलोइंग टर्म्स, कि इनको ऐड करना है। तो सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना, इन सब के दरमियान में कॉमा ख़त्म करके ना प्लस लगा देना। x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x। 1 2 3 4 5 6। वैसे ये 5 टाइम्स है, मैंने यहाँ 6 टाइम्स लिख लिया है, 5 टाइम्स x है। ठीक है जी, x x x x और x, 5 दफ़ा x मिल के तो 5x बन जाएंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है कि इनको हमने क्या करना था, ऐड करना है। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है हमें, बड़ा ही सिंपल है। वो कह रहा है जी 3p, 4q, 8p, 9q। तो हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि ये कॉमे ख़त्म करके प्लस लगा देने हैं। तो ये आ जाएगा 3p प्लस 4q प्लस 8p प्लस 9q। अब देखें ये 4 टर्म्स हैं। जब इन टर्म्स पे हम गौर करते हैं तो सिर्फ 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं। कौन कौन से? p और q। ये भी p और q। तो p वाले आपस में प्लस होते हैं, q वाले आपस में प्लस होते हैं। तो p वालों को करीब करीब लिख लेते हैं, यानी कि 3p प्लस 8p और ये 4q प्लस 9q। तो 3 और 8 मिलके, 3p और 8p मिलके कितना बन गया? 11p प्लस, और ये कितने आ गए? 13q। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि अब ये आगे आपस में प्लस नहीं होते। ये एक अलग नेचर का है, ये एक अलग नेचर का है। इसका वेरिएबल p है, इसका वेरिएबल q है। हाँ, अगर दोनों के पास p होता या q होता तो फिर ये आपस में सॉल्व हो सकते थे, प्लस हो सकते थे। तो लिहाजा ये 11p प्लस 13q आ गया। नंबर थर्ड क्या है हमारे पास? वो है जी 4a प्लस 5a प्लस 6a। तो बड़ा सिंपल है। पहला स्टेप क्या है? 4a प्लस 5a प्लस 6a। तो इन सब को ऐड करके जितना आंसर आता है वो आंसर है, ये आप लोग खुद लिखेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल है, आपके ज़िम्मे छोटा सा क्वेश्चन लगाया। उसके बाद 4 वाला पार्ट इसका, वो क्या है? 4xy 23xy 3xy। तो सेम कॉमा ख़त्म करके हमने लगाना होता है प्लस। अब देखें, ये भी xy है, ये भी xy है और ये भी xy है। सेम वेरिएबल हैं, लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर दें, कोफिशिएंट्स को आपस में ऐड कर दें। जितना आंसर आएगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर जो 5 है वो क्या है? 98pq, 2qr, 23rs। अब हमने कॉमा ख़त्म करके क्या लगाना होता है? प्लस 98pq प्लस 2qr प्लस 23rs। अब ये pq है, ये qr है और ये rs है, तीनों ही डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो लिहाजा ये एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते। इसका यहाँ तक ही आंसर हमारे पास रिक्वायर्ड है। सिमिलरली 6 वाला पार्ट हमें क्या कहता है? ये रहा
एक्स वाई कॉमा 14 वाई एक्स कॉमा 3pq कॉमा 3pq कॉमा 54। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा है कि कॉमा ख़त्म करके हमने प्लस लगाते जाना है ताकि हमारे क्वेश्चन की जो है वो सूरत हाल हमें वाज़ेह होती जाए। अब ये देखेंगे एक्स वाई है, ये वाई एक्स है, तो ये दोनों सेम हैं क्योंकि आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है रियल नंबर्स में। लाइक 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें या 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, आंसर तो 10 ही आना है। चाहे x को y के साथ मल्टीप्लाई कर दें या y को x के साथ कर दें, बात तो एक ही है। तो लिहाजा ये आपस में प्लस हो सकते हैं, तो हम इसको 15xy लिख सकते हैं। अगर आपने एक स्टेप यहाँ और करना है तो आप यहाँ लिखें कि सिंस हम जानते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। ये भी पी क्यू है, ये भी पी क्यू, 3 और 3 मिलके 6pq हो जाएंगे और प्लस 54 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 7 जो है 8x कॉमा 2y कॉमा 5x कॉमा 6y कॉमा 3z कॉमा 9z कॉमा 2y। मैंने आपको बताया था कि ये कॉमे ख़त्म करके आपने क्या करना है कि आपने प्लस लगाते जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8x प्लस 2y प्लस 5x प्लस 6y प्लस 3z प्लस 9z प्लस 2y। जितनी मर्जी टर्म्स हों कोई मसला नहीं है, हमने कॉमा ख़त्म किया, प्लस प्लस लगा दिया। अब गौर किया कि इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। x यूज़ हो रहा है, y यूज़ हो रहा है और z यूज़ हो रहा है। हम क्या करेंगे, x वालों को करीब करीब लिख लेंगे, y वालों को करीब करीब लिख लेंगे और z वालों को करीब करीब लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 8x प्लस 5x, बस दो ही हैं x वाले, फिर उसके बाद y वाले 2y प्लस 6y और ये फिर 2y और फिर z वाले 3z और 9z। यानी कि मैंने ये 8x और ये 5x को इकट्ठा लिख लिया, फिर उसके बाद 2y 6y और 2y इसको इकट्ठा लिख लिया, 3z और 9z इसको इकट्ठा लिख लिया, ताकि x वालों को आपस में ऐड किया जा सके, y वालों को आपस में ऐड किया जा सके और z वालों को आपस में ऐड किया जा सके। तो ये 8 और 5 कितने हैं? 13x प्लस 6 2 8 और 2 10y प्लस 9 और 3 12z। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं हमने किया, बड़ा ही सिंपल सा काम है कि कॉमे के साथ एक दूसरे के डिजिट टर्म अलग-अलग थी, हमने उनको प्लस डाल के लिख दिया। प्लस के बाद जो एक जैसे वेरिएबल थे वो आपस में प्लस हो गए, जो सिंपल रह गए थे वो वैसे ही हम साथ लिखते गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम उसमें भी हमने सम ही करना है, लेकिन उसमें जो कॉमे वाले डिजिट्स हैं वो 2-2 3-3 टर्म्स बना दिए हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, ये भी आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशानी होना कि ये क्या हो रहा है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमने सम फाइंड करना है। पार्ट नंबर 1 क्या कहता है? 3p प्लस 4q कॉमा 8p माइनस 3q। ठीक है जी, इसके करने के हैं 2 मेथड, मैं दोनों आपके सामने कर देता हूं, जो आपको इजी लगता है आप उसको अडॉप्ट कर लें। नंबर 1 पहला मेथड क्या है कि आप लिखें 3p प्लस 4q ब्रैकेट, कॉमा ख़त्म किया, प्लस लगा दिया, 8p माइनस 3q, एक स्टेप ये कर दिया। फिर 3p प्लस 4q प्लस 8p माइनस 3q, ब्रैकेट खोल दी, प्लस था कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ब्रैकेट ओपन हो गई। अब p वालों के करीब लिख लें, q वालों के करीब लिख लें। 3p प्लस 8p प्लस 4q माइनस 3q। आपके पास 3p थे, 8p आपको और दे दिए, इसका मतलब 11p प्लस 4q थे, 3q आपने किसी को दे दिया, सिंपल 1q रह गया। एक तो ये इस तरह वाला मेथड है, आंसर आ जाता है। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो क्या है कि आप ये वाली जो टर्म है इसको ऊपर रखें, 3p प्लस 4q, और दूसरी टर्म को नीचे रख दें, 8p माइनस 3q। बस इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि p वाले के नीचे लिखने हैं, q वाले के नीचे लिखने हैं, बस। तो अब इनको ऐड कर दें, 8 और 3 11p प्लस
4 में से 3 निकाले अकेले क्यू, ये आंसर आ गया। एक ये भी मेथड हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/7a प्लस 2/3b कॉमा 1/7a माइनस 1/3b। सेम लाइक जब आप इसको इस तरह लिखेंगे तो ए वाले इकट्ठे कर लेने हैं, बी वाले इकट्ठे कर लेने हैं। आपको एलसीएम भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 7 7 दोनों के नीचे सेम ही है, वो एक बार ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले जो नॉमिनेटर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, वो एक टर्म बन जाएगी ए वाली और एक टर्म हमारी बन जाएगी बी वाली, ठीक है। ये आपके ज़िम्मे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला हूँ। इसका जो पार्ट नंबर 3 है बेसिकली वो क्या है, 5xy प्लस 9yz कॉमा xz माइनस 2yz कॉमा 9xy प्लस 4yz। तो सिंपल मैं क्या करूँगा कि ये कॉमे ख़त्म करके यहाँ पे प्लस लगा दूँगा, तो ये आ जाएगा 5xy प्लस 9yz प्लस xz माइनस 2yz प्लस 9xy प्लस 4yz। क्लियर। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 5xy प्लस 9yz प्लस xz माइनस 2yz प्लस 9xy प्लस 4yz। बाहर किसी के भी माइनस नहीं था कि जो अंदर वाले साइन पे को फ़र्क पड़ता, वो ऐसे ही आ जाएंगे। अब देखें, एक ये xy वाला है और एक ये xy वाला है, ठीक है जी। एक ये yz है, एक ये yz है और एक ये yz है, और वो xz सिंपल वैसे ही है। तो xy वाले आपस में प्लस माइनस होंगे, yz वाले yz में प्लस माइनस होंगे और xz वाले xz वालों में। तो हम इनको एक दूसरे के करीब करीब लिख लेते हैं, लाइक 5xy प्लस 9xy, ठीक है जी, प्लस 9yz माइनस 2yz प्लस 4yz, और क्या बच गया सिंपल हमारे पास xz। 9 और 5 14xy प्लस 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 7, 7 में 4 ऐड किए तो 11yz, और यहाँ वाला xz वैसे का वैसे। ये आपका आंसर आ गया, ओके। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी सेम ऐसा ही है। उसमें तो बड़ा सिंपल है, x y और z, x y और z, x y और z। आपने तीनों को ऐसे एक लाइन में लिखना है, कॉमा ख़त्म करके प्लस लगाते जाना है, बाद में x वालों को x वालों में प्लस कर देना है, y वालों को y वालों में प्लस कर देना और z वालों को z वालों में प्लस कर देना, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये भी आपके ज़िम्मे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ मैं, इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो मैं कर देता हूँ। है वो भी बड़ा सिंपल, लेकिन फिर भी मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। वो क्या है जी कि 9p प्लस 8q प्लस 1 कॉमा 6q माइनस 3r प्लस 2 कॉमा 4p प्लस 2r प्लस 7। ओके, अब हमने कॉमे ख़त्म करके प्लस लगा देना। सबसे पहला काम हमारा 9p प्लस 8q प्लस 1 ब्रैकेट 6q माइनस 3r प्लस 2 प्लस 4p प्लस 2r प्लस 7। तो ये आ गया हमारे पास 9p प्लस 8q प्लस 1 प्लस 6q माइनस 3r प्लस 2 प्लस 4p प्लस 2r प्लस 7। अब जो एक जैसी टर्म्स हैं उनको करीब करीब लिख लेते हैं। एक ये p वाली टर्म है, एक ये p वाली टर्म है, और कोई भी नहीं नज़र आ रही यहाँ पे। तो ये 9p प्लस 4p करीब करीब लिख लिया। अब q वाली कौन कौन सी टर्म है, एक ये q है, एक ये q है, बस ये 2 q वाली टर्म्स हैं, इनको करीब करीब लिख लें। प्लस 8q प्लस 6q। उसके बाद r वाली देखें तो एक ये r है और ये एक r है, इसको करीब करीब लिख लें कि माइनस 3r प्लस 2r। अब कांस्टेंट क्या है, ये 1 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है और 7 भी कांस्टेंट है। तो ये प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7। अब डियर स्टूडेंट्स इनको हम इकट्ठा कर देते हैं। 9 और 4
13p प्लस 8 और 6 14q प्लस माइनस माइनस बड़ी के साथ भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 3r में से 2r गया तो सिंपल r 1r यानी कि, और ये 7 2 9 और 1 10, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये सॉल्व हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका, वो तो बहुत सिंपल है। आपने लिखना है 6p प्लस 2q प्लस 3q प्लस 9r प्लस 4r माइनस 6p एज इट इज़ आ जाएगा। फिर p वालों को p वालों के करीब करीब लिख लेना, q वालों को q वालों के करीब करीब लिख लेना, और r वालों को r वालों को करीब करीब लिख के उसके बाद इसको जो है वो आपस में प्लस कर देना है। मैं साइड पे हो जाता हूँ, अगर किसी ने पिक्चर बनानी है तो आप लोग बना सकते हैं। तो ये जो 6 वाला पार्ट है ये बड़ा सिंपल है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमने जो है वो 6.4 के पहले 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए हैं कि कैसे टर्म्स को आपस में प्लस किया जाता है, कौन सी नेचर वाले आपस में प्लस होते हैं। सिंपल वही बात है कि लाइक टर्म्स आपस में प्लस होती हैं, लाइक टर्म्स ही आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं अलजेब्रा के अंदर, अनलाइक टर्म्स नहीं होती। अब वो लाइक टर्म्स कैसी होती हैं? जिनमें वेरिएबल सेम होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज वाला लेक्चर बड़े गौर से सुना होगा, समझा होगा, नोट भी किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।